गृहिणी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि जो घर को संभालने वाली, सबका ध्यान रखने वाली और घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन जो लोग गृहिणियों को दोयम दर्जे का मानते हैं, वो सोचते हैं कि जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो अच्छी होती हैं, और अपनी इस सोच के कारण वो अपनी पत्नी को वो सम्मान नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार होती है। औरत अगर चाहे तो वो नौकरी और घर दोनों को अच्छी तरह संभाल सकती है। जरूरत है उसे अपनी शक्ति को याद करने की। अनीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनीता रामपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसके पिताजी घर का खर्चा चलाते थे। 6 भाई बहनों की जिम्मेदारियों का बोझ वो किसी तरह उठा रहे थे। इस कारण उन्होंने अपने किसी भी बच्चे को ज्यादा नहीं पढ़ाया। उन्होंने अनीता की शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी। शहर पढ़ने भेजने के लिए पिताजी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी जिससे वह अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। अनीता सुबह का सारा काम निपटा कर बैठी थी कि रात की पार्टी की सारी बातें अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, क्या एक गृहिणी का कोई मूल्य नहीं है? क्या एक औरत का मूल्य तभी होता है जब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो? एक गृहिणी भी तो सारा दिन घर का काम करती है, घर के सदस्यों का ध्यान रखती है, इतनी सारी जिम्मेदारी बिना किसी छुट्टी के निभाती है। सुबह का नाश्ता, घर के हर सदस्य की देखभाल, कपड़े धोना, खाना बनाना और भी पता नहीं क्या क्या करती है। फिर भी गृहिणी को कमतर आंका जाता है क्योंकि उसे उन सब कामों के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। लोगों के मजाक का इतना बुरा भी न लगता, पर उसके पति निमिष को तो कुछ कहना चाहिए था उसकी ओर से। वह भी अपने मित्रों के साथ मेरा मजाक बनाने में लगे थे। निमिष भी उसका कोई सम्मान नहीं करते थे। थोड़ी देर में अचानक सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू एक कप चाय बना दे। सासू माँ की आवाज से वह अपने मन के विचारों से बाहर आई और चाय बनाने में लग गई। पर मन तो अब भी वहीं उलझा था और शरीर घर के कामों में। निमिष तो उसे जब भी मौका मिलता ताना ही देते रहते थे कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है या कुछ करना है। गुप्ता जी की पत्नी को देखो कैसे घर व ऑफिस का काम संभालती हैं। कभी मिसेज गुप्ता से तुलना करते तो कभी अपनी ऑफिस की कलीग्स से। मैं भी जब कभी कभी सुनते सुनते थक जाती तो कह देती, क्यों कर ली मुझसे शादी, किसी ज्यादा पढ़ी लिखी से कर लेते। एक दिन मैं, अमिश, सासू माँ शाम का नाश्ता कर रहे थे, तब सासू माँ ने कहा, परी की पढ़ाई पूरी हो गई है, हमें अब उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो शादी होते होते 1-2 साल लग ही जाएंगे। सासू माँ ने बताया कि कल पड़ोस के तिवारी जी अपनी परी के लिए रिश्ता बता रहे थे। उनकी बहन का बेटा है, कह रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, सैलरी भी अच्छी है और घर वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरी बहन ने आपकी बेटी परी को देखा है, उन्हें तो परी बहुत पसंद है। मैंने तिवारी जी से कहा है कि मैं अपने बेटे व बहू से पूछकर आपको बताती हूँ। रविवार को सासू माँ, अमिश और मैं परी के लिए लड़का देखने गए। सबको लड़का पसंद आ गया और लड़के वाले भी। लड़के का नाम राघव था। परी का विवाह राघव से पक्का हो गया। पंडित जी ने 10 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकाला और 1 माह बाद विवाह का दूसरा शुभ मुहूर्त 1 साल बाद था। पर लड़के वालों को विवाह की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 माह बाद ही विवाह होना पक्का हो गया। पर सासू माँ तो बहुत घबरा रही थी, कैसे होगी इतनी जल्दी शादी की तैयारी, शादी है कोई खेल नहीं है। राघव के घर वालों ने कहा किसी इवेंट मैनेजर को हायर कर लो, हमारी भी तो सारी तैयारी इवेंट मैनेजर ही करेगा। पर अमिश की इतनी आय नहीं थी कि किसी इवेंट मैनेजर को हायर करें, सारी तैयारी अमिश को ही करनी थी। अमिश बहुत चिंतित दिख रहे थे। अमिश को चिंतित देखकर मैंने अमिश और सासू माँ से कहा, मुझे तो ये सब तैयारी करना अच्छा लगता है, मैं ही सारी तैयारी कर लूंगी, सब हो जाएगा। अमिश बोले, इतनी जल्दी?
सारी तैयारी करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है और तुम तो कभी कर ही नहीं सकती। पर मैंने भी सोच लिया, अब तो मैं ही इन्हें करके दिखाऊंगी। वो भी एकदम परफेक्ट। मैंने सगाई की तैयारी शुरू कर दी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और घर का सारा काम 9 बजे तक निपटा कर सगाई की तैयारी करती। 6 दिन के अंदर तैयारी हो गई थी। सगाई अच्छे से हो गई। अब बारी थी विवाह की तैयारी की। सगाई के दूसरे दिन से ही मैंने शादी की तैयारी की लिस्ट बनाई। कपड़े, शादी हॉल, गिफ्ट, गाने, केटरर, घर की सजावट वाले को मैंने बुक कर लिया था। इसके बाद मैं परी को बाजार लेकर गई। उसकी भी तैयारी 5-6 दिन में लगभग आधी हो गई थी। जितनी रह गई थी वह परी ने अपनी सहेलियों के साथ जाकर कर ली। कुछ कामों के लिए मैंने पड़ोस की औरतों से सहायता ली, जिससे काम और जल्दी हो जाए। 20 दिन हो चुके थे। तैयारी लगभग पूर्ण थी। अब मैंने लिस्ट चेक की। जो काम रह गया था वह भी इन 10 दिनों में हो गया। विवाह का दिन भी आ गया। घर की सजावट की तो लोगों ने खूब प्रशंसा की। परी की ओर से तो लोगों की नजरें नहीं हट रही थीं। परी के लहंगे व गहनों की सब बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी परी की प्रशंसा करता वह कहती, ये सब भाभी ने किया है, तो मन ही मन मुझे बहुत खुशी मिलती। घर में तो सब मेहमान यही कह रहे थे कि किसी इवेंट मैनेजर से डेकोरेट करवाया है। शाम 7 बजे तक बारात आ चुकी थी। मैं नर्वस भी हो रही थी कि कहीं लड़के वालों के लिए कोई कमी न रह जाए। पर खैर, विवाह भी अच्छे से संपन्न हो गया। मैं आज बहुत खुश थी। मुझे खुद पर गर्व हो रहा था। शादी के कुछ दिन बाद मैं राघव की बहन रैना से मिली। वह तो अब भी मेरी बहुत प्रशंसा कर रही थी। मुझसे कहने लगी, भाभी आप इवेंट मैनेजर का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करती? आजकल बहुत डिमांड भी है इवेंट मैनेजर की। मैंने कहा, ये तो घर की तैयारी थी, पर किसी और के घर की। ना बाबा ना, कहीं कुछ कमी रह गई तो। पर रैना ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, अब तो 6 महीने का डिप्लोमा कर लो। कोर्स से आप और ज्यादा निपुण हो जाओगी। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि अमिश तो मना ही कर देंगे। पर फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने उनसे बात की और अमिश को बहुत मुश्किल से राजी किया, क्योंकि उनको तो मेरे ऊपर अब भी विश्वास नहीं था। इस कोर्स को करना वह पैसे की बर्बादी समझ रहे थे। पर जैसे जैसे वह राजी हो गए, माना जैसे मैंने आधी जंग जीत ली है। मैं रात में ही सुबह का आधा काम निपटा देती, जिससे मेरी सास मुझे कुछ न कहें। मेरी सास ने भी मुझे जाने की आज्ञा दे दी। बस फिर अगले दिन से मैंने जाना शुरू कर दिया था। 6 महीने पूरे होने को थे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मन में एक संतुष्टि थी कि मैं भी अब कुछ करूँगी। मेरी भी अपनी पहचान होगी। 6 महीने पूरे होते ही मैंने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत से ऑफर आने लगे थे। अमिश के ताने व मजाक भी बंद हो गए थे। वह भी अब मुझे सम्मान देने लगे थे। अब मुझे अपने कम पढ़े लिखे होने का कोई अफसोस नहीं था। खास बात ये कि मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। कहते हैं, औरत हर बाजी जीत ले अगर वो मन में ठान ले। दुनिया क्या उसे रोकेगी अगर वो हौसलों की उड़ान ले। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं।